पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के तीसरे दिन यानी चारशंबे के रोज लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया गया है, पास हो गया है। 25 से हुई वोटिंग में बिल की ताईद में 454 और मुखालिफत में 2 वोट डाले गए। अब कल यानी जुमेरात के रोज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद ये सदर जमहूरिया को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बिल पर मबाहिस में 60 एमपीज ने अपने ख्यालात रखे। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि इसकी राह में आयल तमाम रुकावटों को दूर करके उसे जल्द से जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। आइन की 128वीं तरमीम बिल 2023 पर बहस का आगाज सोनिया गांधी ने अपने शोहर और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी का एक इंतहाई अहम ख्वाब था। जब तक इसे नाफिज नहीं किया जाएगा उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि ख्वातीन ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। ख्वातीन हर किस्म की जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं और उनके हुकूक की जंग आज भी जारी है। ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन आज ज़रूरी है, इसलिए ये बिल बहुत अहम है। इस बिल को फौरी नाफिज किया जाना चाहिए। इसी दौरान राहुल गांधी ने भी इस बिल पर बात की। राहुल गांधी का कहना था कि इस बिल को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल पर अमल दरामद के लिए नई हदबंदी यानी डिलिमिटेशन के साथ नई मर्दमशुमारी भी कराई जाए। लेकिन इस बिल पर एक अलग नजरिया उनका यह है और उनका मानना है कि इस बिल को अब से लोकसभा और राज्यसभा में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देकर नाफिज किया जाना चाहिए। इस मबाहिस के आखिर में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में हुई बहस का जवाब दिया।